गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, ये आपकी ईएमसी की वर्कशीट है। लास्ट टाइम सैटरडे को हमने ईएमसी की वर्कशीट आपकी डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें हमने ड्रीम बिगर पार्ट 1 डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि बड़े सपने देखना क्यों ज़रूरी है। आप अगर सपने देख सकते हैं तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। ये बात कही है वॉल्ट डिज़नी। वॉल्ट डिज़नी आप जानते हैं कौन है? डिज़नी के आपने बहुत कार्टून कैरेक्टर्स देखे होंगे। ये वही वॉल्ट डिज़नी हैं जिन्होंने उनकी रचयिता की है। तो बच्चों, है ना मज़ेदार बात। सपने पूरा करने के लिए ज़रूरी है हमें सपने देखना। अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो उनको पूरे करने की चाह नहीं होगी। सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है। उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। माई मशीन। बच्चों, माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा। उन्होंने बोला, आपकी ड्रीम मशीन क्या है? तो एक 6 साल के बच्चे ने आंसर दिया कि मेरी ड्रीम मशीन ये है जो कि एक ऐसी मशीन हो जो मेरे बेड के नीचे से जो भूत है उसको भगा दे। और इसी के आधार पर माई मशीन ने स्पोकर नाम का एक रोबोट बनाया जो बच्चों को, देखिए इस तरह से रोबोट है, द चेज अवे द घोस्ट फ्रॉम अंडर माई बेड। मीन्स जो बच्चों को उनके बेड के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है कि उनको भगाने में मदद करता है, जिससे वह आराम से बिना किसी डर के सो सकते हैं। बच्चों, इस 6 साल के बच्चों का सपना अटपटा लग सकता है, बट सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम सपने को देखें, ठीक है। हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएँ और अपने अंदर छिपे इन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं। जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगे, ज़रूरी नहीं कि आपका सपना क्या ऐसा हो, दूसरों को अच्छा लगे ना लगे, आपको कोई भी ड्रीम हो सकता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके सपने क्या हैं। आपके जैसे भी ड्रीम है आपको उस पर फोकस करना। ये मत सोचिए कि आपने सपने को देखकर, मतलब आप किसी से डिस्कस करो कि मेरा ये सपना है तो लोग क्या कहेंगे। अब जैसे कि 6 साल का बच्चा है, वो भी सोच सकता था कि भाई अगर मैं सबको कहूँ कि मेरा सपना ये है, एक मुझे ऐसी मशीन चाहिए जो भूत को भगा दे। आपको अगर आप किसी से ऐसा कहो तो कोई भी हंसेगा, लेकिन उस बच्चे के सपना सच हो गया। तो हमें नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला आपके सपने के बारे में क्या सोच रहा है, ये आपके सपने हैं। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और पिछले लिस्ट के अनुसार कुछ ऐसा लिखना भूल गए जो आपके जीवन का बड़ा हिस्सा है, तो उसे आप इन 3 बादलों में लिखिए जो आपके बड़े सपने हैं जिनको आप साकार करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इस 6 साल के बच्चे के सपने में ख़ास बात क्या है, उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। बच्चों, इस 6 साल के बच्चे की सपने की ये ख़ास बात है कि वो बच्चा क्या था, निडर था। वो बच्चा क्या था, निडर था। उसे किसी का डर नहीं था। उसने बिना किसी के सोचे समझे अपना आंसर दिया और सपना देखा जो कि पूरा हो गया। तो हमें सपने देखते रहना चाहिए और उन पे काबू करने के लिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि ये चीज़ संभव है कि नहीं। बच्चों, अब दूसरी स्टोरी हम पढ़ते हैं फ़्लिपकार्ट की। फ़्लिपकार्ट आपने बहुत नाम सुना होगा। कोई भी सामान ऑनलाइन मंगवाना तो फ़्लिपकार्ट पर आप देखते ही होंगे। तो बच्चों, फ़्लिपकार्ट की कहानी है जिसे सचिन बंसल और बिनी बंसल ने शुरू किया था कि उनको सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा रहा। आप अपने घर बैठे कुछ भी सामान मंगवाए, मार्केट जाने का सामान क्यों ख़राब करें। जब आपके पास फ्री टाइम हो, फ़ोन उठाओ, उसमें से कुछ भी चीज़ मंगवा लो। कुछ भी हो, चाहे वो किताबें हों, कोई ड्रेस मटेरियल हो, बहुत सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी दोनों की। पर वह मन ही मन में अपना काम शुरू करना चाहते थे और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए थे। और इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि वो एक ऐसी नौकरी कर रहे थे जिसमें कि उनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, सब कुछ सेटल था। लेकिन अगर इतनी अच्छी पे स्केल पे भी अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो ये लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप है कि दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस में इन दोनों ने लोगों ने इंटरनेट पर इन्होंने सबसे बच्चों पहले क्या बेचे, किताबें बेचना शुरू की।
दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी के पैम्फलेट भी दे के आते जिस पे फ्लिपकार्ट का नाम लिखा होता था। ठीक है, अपनी कंपनी को प्रमोट करते थे कि आपको कुछ भी ऑनलाइन सामान चाहिए तो आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा बाकी सामान भी बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से मिलने लगे, क्योंकि अगर वो व्यापारी अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहेंगे तो उनको व्यापारियों से मिलने की आवश्यकता थी। तो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे और उन्हें अपने साथ मिलाया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत में लोग इंटरनेट पे पैसों का लेन देन को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदना शुरू करते थे और ख़रीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। और स्पेशली ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कैसी चीज़ दिख रही, कैसे आ रही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो ऑनलाइन वो सामान नहीं बेचना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। मीन्स पहले आप सामान लें, उसके बाद आप कैश दें, और साथ में इसका मतलब यह है एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसा दो। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब उन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू कर दी। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगा। पसंद न आने पर तो वो बदलने का वादा भी किया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी से बढ़ा, इनकी तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगा दिया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के बहुत सारे शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को ख़रीदा और अपनी कंपनियों में आगे बढ़ने के लिए शामिल किया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़, बच्चों एक दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। 2016 में सचिन और बिनी बंसल को टाइम्स मैगज़ीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। तो आप सोचिए 2007 में इन्होंने कंपनी शुरू करी थी और 2016 मतलब कि 9 वर्षों में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करके इस मुकाम तक पहुंचा गई कि इनका एक दिन का टर्नओवर कितना चला गया बच्चों, 1400 करोड़। 1400 करोड़ बहुत होते हैं 9 साल में इतनी बड़ी जीत, क्योंकि उनका आइडिया नया था कि उस टाइम पे सभी लोग ऑनलाइन सामान नहीं खरीदते। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई। अब देखिए अब ऑनलाइन भरा पड़ा हुआ है। एजियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जब ऑनलाइन सामान बेच रही हैं। तो फ्लिपकार्ट पे सबसे पहले वाला काम करने वाले यही थे जिन्होंने ऐसा कुछ सोचा और सामान अपना बेचना शुरू किया। बच्चों आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार कर रही है। 2 कमरे के ऑफिस था और उसकी जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। सोचिए 2 कमरे से उन्होंने शुरुआत की थी, अब 3 बड़ी बड़ी इमारतें हैं इसकी, और हर शहर में इनका ऑफिस है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं लेकिन बहुत सारे व्यापारी को बनने में भी सहायता दी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम हो सकता है कि शॉप के थ्रू ना चलता। उन्होंने अपना ऑनलाइन सामान डाला, लोगों को वो चीज़ पसंद आई, उन्होंने देखी तो उनसे सामान ख़रीदा। तो ऐसे बहुत सारे व्यापारी भी बने और करीब 10 लाख परिवारों को रोज़गार भी मिला इससे। वो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। बच्चों सचिन बंसल और बिनी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा आप लिखिए। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी छोड़ दी, उनके पास पैसे नहीं थे, पूरी जमा पूंजी लगा के उन्होंने नई कंपनी शुरू करी जो बस 2 मंजिल की थी, 2 कमरों की थी। उन्होंने कैसे कैसे इन्वेस्टर्स ढूंढे, कैसे कैसे व्यापारी ढूंढे। ठीक है, आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित करनी पड़ेंगी, किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मीन्स जो अपने सपने को साकार करने में लगे हुए हैं
उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप जो अपना सपना साकार करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो आपने उसको हासिल करने के लिए कैसे मेहनत की, क्या क्या कड़ी मेहनत की, क्या किया क्या नहीं किया, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। तो बच्चों यही थी हमारी आज की ईएमसी की वर्कशीट, जिसमें हमने ये सब सीखा कि ड्रीम बिगर का पार्ट 2 था। हमने 2 स्टोरीज़ देखी, एक थी माई मशीन एक बच्चे की, छोटे 6 साल के बच्चे की, और दूसरी स्टोरी किसकी थी बच्चों? दूसरी स्टोरी थी आपके फ़्लिपकार्ट कंपनी की। अब आगे से जब भी फ़्लिपकार्ट आप यूज़ करेंगे तो आप उस सपने के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो आप भी साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।